जय भीम साथियों। संत कवियों में संत रविदास जी का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। रविदास जी कवि और समाज सुधारक थे। रविदास जी चमार जाति से जन्मे थे, जिन्हें उस समय समाज में अछूत माना जाता था, जिस कारण उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने रामानंद स्वामी से शिक्षा प्राप्त की और भक्ति मार्ग अपनाया। रविदास जी ने अपने जीवन में जाति पाति और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर को ही सर्वव्यापी माना और सभी को सम्मान दिया। रविदास जी की रचनाओं में सामाजिक समानता, भक्ति और प्रेम का संदेश है। और साथियों, मेरा यह मानना है कि संत रविदास जी की जीवनी पढ़कर समाज की परिस्थितियां मायने नहीं रखती, संघर्ष मायने रखता है। रविदास जी बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। भक्त काल की कथा अनुसार रविदास रामानंद के शिष्य थे। इस कथा के अनुसार रामानंद का एक शिष्य हमेशा भिक्षा लेकर आता था तथा उसी का भोजन रामानंद करते थे। उनकी इस कुटिया के पास एक बनिया भी रहता था। वह हमेशा आग्रह करता था कि स्वामी जी उनके घर पर भिक्षा लेने के लिए अपने शिष्य को भेजें। स्वामी रामानंद उस बनिए की भिक्षा को स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन तेज वर्षा होने लगी, जिसके कारण वह शिष्य बाहर कहीं भी नहीं जा पाया। स्वामी रामानंद को भोजन तो करवाना जरूरी था। यह सोचकर वह उस बनिए के घर में भिक्षा ले आया। स्वामी जी खाना खाने लगे तो उन्हें पता चल गया कि आज उस बनिए के घर से खाना आया है। यह जानकर स्वामी रामानंद ने उस शिष्य को यह श्राप दे दिया कि जा तू किसी चमार के घर में जन्म लेगा। और जनश्रुति के अनुसार रामानंद का यह शिष्य रविदास के रूप में पैदा हुआ। पूर्व जन्म के इन्हीं संस्कारों के कारण रविदास इतने प्रभावशाली और प्रतिभाशाली हैं। अनंत दास का यह भी विचार है कि रविदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने मांस खा लिया। इस अपराध के कारण उन्हें चमार के घर जन्म लेना पड़ा। इसी तरह चित्तौड़ की झाली रानी ने संत रविदास के सम्मान में भोज रखा। ब्राह्मणों से विवाद हुआ। तब रविदास ने अपनी त्वचा को चीरकर बताया कि इस त्वचा के नीचे सोने का जनेऊ है। अतः सिद्ध होता है कि रविदास भी पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं। इस तरह की कई कथाएं रविदास जी के संदर्भ में प्रचलित हैं। एक विवाद की जनश्रुति प्रयाग के कुंभ मेले से जुड़ी है। विवाद का निर्णय इस बिंदु पर होना था कि जिसकी शालिग्राम की मूर्ति पानी पर तैरने लगे वह सच्चा भक्त है। इस विवाद में भी पत्थर की बनी हुई रविदास जी की मूर्ति, शालिग्राम की मूर्ति पानी पर तैरने लगी। तभी पंडितों की लकड़ी की मूर्ति हल्की होने के बावजूद भी डूब गई। इसी प्रकार एक कथा चित्तौड़ की भी है। झाली रानी ने रविदास जी के सम्मान में भोज दिया। वहां के ब्राह्मणों ने रविदास जी के साथ बैठकर भोजन करने से इनकार कर दिया। फिर ब्राह्मणों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ी। यहाँ एक चमत्कार होता है। ब्राह्मण जब भोजन करने लगे तब उन्होंने देखा कि प्रत्येक ब्राह्मण के पास रविदास जी बैठे हुए हैं। हर ब्राह्मण को अलग अलग जगह रविदास जी दिखाई देने पड़े। इस चमत्कार को देखकर ब्राह्मणों ने रविदास जी से क्षमा मांगी। रविदास जी की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रविदास जी ने पद, भजन, श्लोक, दोहे, चौपाई, साखी आदि विधाओं में रचनाएं की। उनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी नामक ग्रंथ में दिया गया है। रविदास जी की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। रविदास जी को भक्ति काव्य में प्रमुख संतों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक समानता और भक्ति का संदेश दिया है। रविदास जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को प्रेरणा देती हैं। मैं आशा करता हूं कि संत रविदास जी की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।